हेलो एंड वेलकम सभी को शिंदेस कॉमर्स एकेडमी में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे डे 2 का लेक्चर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस के एग्जांपल देख रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में डे 1 की वीडियो में बताया था कि आज नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा एग्जांपल नंबर 1। The following is the trading and profit and loss account of Messrs Max Limited for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on date. कभी भी याद रखो, कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है कि इस क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लेना है। जब आप इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हो तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 100% कॉन्सेंट्रेशन दो, नोटबुक लेके बैठो, कैलकुलेटर लेके बैठो, ताकि ये आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह समझ में। शुरू करेंगे। पहला हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएंगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंपॉर्टेंट देखने जैसा क्या है, तो याद रखो, ये मैंने येलो कलर में थोड़ा सा जानबूझ के मार्किंग किया है। ओपनिंग स्टॉक 72,500, फिर क्रेडिट साइड में देखो क्लोजिंग स्टॉक 77,500। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त आपको काम आने वाली है, आंसर सॉल्व करते वक्त। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, ये काम आने वाला है। और ये सेल्स जो 3,75,000 है, ये भी आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। और क्या, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पार्ट है उसमें नेट प्रॉफिट है जो आपको 35,000, ये भी आपको काम आएगा। तो ये चीजें जरूरी है। तो हमने चेक कर ली चीजें। और कुछ क्या चीज है, चलो देखते हैं। बैलेंस शीट पर जाएंगे। ओके, बैलेंस शीट पर, तो ये हमारा बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो बैलेंस शीट में भी हमें क्या करना है, तो बैलेंस शीट में हमें दो साइड दिख रही है, एक लायबिलिटी रुपीज और असेट रुपीज। तो चलो लायबिलिटी में जाएंगे। क्या है पहला लायबिलिटी में, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो, ये तीन चीजें, ये जो है ना, ये तीनों चीजें इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। कैपिटल होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या फिर शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, या फिर प्रोप्राइटर्स फंड, अलग अलग इसके नाम है। ये बाद में हम इसको देखेंगे। इस एग्जाम्पल में तो हमें शायद इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बट बाद में हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन लेकिन नीचे की चीजें देखो, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों जो है वो क्या है, ये है करंट लायबिलिटी। क्या है आपका, करंट लायबिलिटी। ओके, ये क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों चीजें जरूरी है जो हमें काम आने वाली है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं इसको, करंट लायबिलिटी लिख देता हूँ। ओके, तो आगे क्या है, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम करंट लायबिलिटी लिख देंगे। चलो अभी असेट साइड चलते हैं। तो असेट साइड क्या है, असेट साइड में देखो, असेट साइड में दो टाइप के असेट होते हैं। एक होता है फिक्स असेट, जो बड़े बड़े असेट्स होते हैं, जो लंबे समय तक कंपनी के पास टिके होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स असेट। और दूसरा जो असेट है ना, वो छोटे छोटे असेट होते हैं, छोटे समय के लिए कंपनी के पास टिके हुए होते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड करंट असेट। तो चलो हम देखेंगे असेट साइड में अभी कौन कौन से फिक्स असेट है और कौन से करंट। तो यहाँ पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दिख रहा होगा। ये तीनों की तीनों बड़े असेट है और इसको हम फिक्स्ड असेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में फिक्स असेट के लिए एफए। एफए मींस ये फिक्स असेट है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी एफए, फर्नीचर एफए, तो ये तीनों भी क्या है, फिक्स असेट है। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों छोटे छोटे असेट्स है जो हमें एक साल के अंदर अंदर पैसा कमा के दे सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे करंट असेट ना। इन सब तीनों को हम क्या बोलेंगे, करंट असेट। तो चलो इसकी भी मार्किंग हम लोग कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स करंट असेट, फिर उसके बाद कैश इन हैंड करंट असेट, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका करंट असेट। तो हो गई मार्किंग। आपको समझ में आया कौन सा फिक्स असेट है और कौन सा करंट असेट है। ओके, तो चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा क्वेश्चन है इसका मार्किंग अभी तक हो चुका है। ओके, इसका चाहिए तो आप पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। ओके, 2 मिनट खाली, मैं आपको और भी चीजें देता हूँ क्या करना है हमें। ये आपका पूरा का पूरा को 1 मिनट, आप एक काम कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर का पार्ट भी देता हूँ आपको। और नीचे देखो क्या बताएं यहाँ पे, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको बताइए यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये भी हमें करना है। ओके, मैं ऊपर के पार्ट का भी आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर्स में शायद नहीं दिया होगा स्क्रीनशॉट, तो अभी आप ले सकते हो। ये था आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल। आपको ये ऊपर का भी स्क्रीनशॉट आया होगा, ये भी ऊपर का भी स्क्रीनशॉट आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। अब हमें करना क्या है, अब हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है।
कैसे करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। तो पहला रेशियो हमें क्या बताया, पहला रेशियो कौन सा सॉल्व करना है हमें, देखते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो पहला रेशियो हमें कौन सा सॉल्व करना है, देखो पहला रेशियो आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर करंट रेशियो, करंट रेशियो बोला है सॉल्व करना है सॉल्व, चलो करते हैं। पहला हमें सॉल्व करना है करंट रेशियो, चलो तो लिख दूंगा मैं पहला पॉइंट, हमें सॉल्व करना है करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये उसका फॉर्मूला है करंट रेशियो का। क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना, करंट एसेट्स के बारे में देखा जाए ना, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले मार्किंग किया था, देखो बैलेंस शीट में ये देखो, ये डेटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक, तो करंट एसेट ऐसे तीन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक वर्किंग नोट बना के इन तीनों को ऐड करना होगा। और करंट लायबिलिटी देखो यहाँ पे दिया है, जहाँ पे मैंने सीएल लिखा है, तो इन तीन दोनों को भी हमें ऐड करना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन में पूरा रेडीमेड करंट एसेट का टोटल और करंट लायबिलिटी का टोटल नहीं दिया, मुझे क्या करना होगा, मुझे वर्किंग नोट बनानी होगी। कैसे, तो चलो मैं पहले वर्किंग नोट बनाता हूँ। तो वर्किंग नोट में मैं पहले बनाऊंगा करंट एसेट का वर्किंग नोट। तो करंट एसेट क्या है, करंट एसेट स्टॉक, डेटर्स और कैश, इनका मिलके बना हुआ है। कहाँ पे कैसे बोल सकते हैं हम, ये देखो दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिखेगा अभी, ये देखो ये डेटर्स, कैश, स्टॉक, जो भी है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये तीनों का मिलकर, ये तीनों की अमाउंट मुझे अभी वहां पे लेनी है। कैसे लूंगा मैं, कैसे लूंगा मैं, ये देखो, अब मैं इसकी अमाउंट भी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। करंट एसेट इज इक्वल टू, तो मैं इसको क्या करता हूँ, शॉर्टकट में लिखता हूँ सीए, सीए मींस करंट एसेट, ओके। करंट एसेट इज इक्वल टू स्टॉक, डेटर्स प्लस कैश। अब इसकी अमाउंट डालना शुरू करेंगे, 77,500, 40,000 और 1,10,000, तीनों की मैं देखो अमाउंट डाल दी। अब ये चीज मैंने कहाँ से ली, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, मैंने क्वेश्चन से उठाया, ये तीनों चीज की अमाउंट मैंने क्वेश्चन से ली। चाहिए तो मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ, देख लो मैंने ये कहाँ से लिया। ये देखो यहाँ पर डेटर्स, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, ये दिख रहा है आपको, ये तीनों, ये देखो ये इनकी अमाउंट, ये मैंने यहाँ से उठाकर वहां पे लिया है। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब मैं ले लूंगा करंट लायबिलिटी। ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये अमाउंट देखना याद से, 75,000, 70,500 जो भी है, ये दोनों अमाउंट्स में करंट लायबिलिटी में लेने वाला। तो दे दू करंट लायबिलिटी में दोनों अमाउंट्स, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे पहली चीज हो गई हमको, लेकिन उससे पहले क्या हमने करंट एसेट की टोटल की, नहीं, अब हमें करंट एसेट की टोटल करनी है, 77,500 प्लस 40 प्लस 1,10,000, चलो ले लो टोटल कर लेते, कितना आया 2,27,500, ये आ गए मेरे करंट एसेट्स। ओके, चलो आगे की ओर चलते हैं। अब क्या, सेकंड पॉइंट, करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी का वो दो चीजें दी थी ना क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, वो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना दी उसकी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर्स। अब क्या करना है, अब मैं इसकी डाल देता हूँ वैल्यूज। कैसे, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 17,500 प्लस 75,000, कितना आया ये 92,500, इसकी आई टोटल। ओके, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी समझ में आया होगा। अब क्या करना है मुझे, अब इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज मुझे डालनी है। देखो मुझे करंट एसेट मिल चुका है, येलो कलर में हाईलाइट है करंट एसेट, कितना है 2,27,500, और आपका करंट लायबिलिटी है 92,500। तो यहाँ पे मैंने स्पेस थोड़ा एम्प्टी छोड़ा था ताकि यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकूं। चलो मैं डालता हूँ वैल्यू। कैसे, करंट एसेट 2,27,500 डिवाइडेड बाय 92,500 करंट लायबिलिटी में, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट का वैल्यू, करंट लायबिलिटी का वैल्यू, राइट। अब इसका आंसर, इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर लो, 2,27,500 डिवाइड बाय 92,500, बताओ आंसर क्या आ रहा है, यह आ रहा है 2.45, है ना। ध्यान दो 2.45, ये आपका करंट एसेट, ये वैल्यू है। और आप इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे लिखना है is to 1, क्या लिखना है इसके आगे, is to 1, 2.5 is to 1, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2.5 is to 1 ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका करंट रेशियो सॉल्व पूरी तरह से। तो अभी हमने देखा किस तरह से हमने करंट रेशियो सॉल्व किया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 2,27,500 हमने वैल्यू निकाली, और 92,500 करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल के डिवाइड किया, रेशियो आया 2.45 is to 1। मतलब जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि गुड्डू जो है वो हमारे दोस्त पिंटू से
2 टाइम्स ज्यादा खाना खाता है तो उनका रेशियो 2:1 जैसे वहां पे आया था, उसी तरह से यहाँ पे करंट असेट का रेशियो करंट लायबिलिटी की तुलना में 2.45:1 है ना। तो ये टाइम्स रेशियो है, तो ये आपको याद रखना है। आगे जाएंगे हम एग्जाम्पल, आगे क्या बता रहे हैं, करंट रेशियो तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, लिक्विड रेशियो भी हमें सॉल्व करना है। देखो क्या बताया नेक्स्ट वन, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो ले लेते हैं अभी सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे लिक्विड रेशियो? लिक्विड रेशियो के लिए देखो हमारे सामने क्या है, 0.2 लेते लिक्विड रेशियो, लिखते हैं इसका पहले फॉर्मूला। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड करंट असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड करंट लायबिलिटी। तो ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन क्या हमें लिक्विड करंट असेट और लिक्विड करंट लायबिलिटी पता है? नहीं, हमें ये निकालने पड़ेंगे। तो इसका कुछ वर्किंग नोट भी हमें करना होगा, उसके कुछ फॉर्मूलाज में मैं आपको देता हूँ जिससे ये पार्ट आपको इजी हो जाएगा। तो देखो क्या दिया यहाँ पे, पहले नोट करेंगे लिक्विड करंट असेट इज इक्वल टू, पहले हम लोग निकालेंगे लिक्विड करंट असेट। कैसे? इसका एक सिंपल फॉर्मूला देखो, लिक्विड करंट असेट अगर आपको निकालना है तो करंट असेट में से आपको स्टॉक माइनस करना होगा। ओके, क्या फॉर्मूला देखो, करंट असेट माइनस स्टॉक। बहुत ही सिंपल है, अगर आप करंट असेट में से स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपको लिक्विड करंट असेट्स मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैसे करना है? सिंपल है, थोड़ी देर पहले हमने देखो याद करो करंट असेट निकाला था, देखो ये देखो 2,27,500 है ना, और हमारे पास स्टॉक भी है, राइट। तो दोनों चीजें हैं हमारे पास। तो 2,27,500 येलो कलर में करंट असेट की वैल्यू। क्या करना है मुझे, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू डालने वाला हूँ। ओके, करंट असेट की 2,27,500। फिर नेक्स्ट आप बोलोगे सर स्टॉक की वैल्यू किधर है? तो स्टॉक की वैल्यू आप क्वेश्चन में से भी ले सकते हो। देखो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आओ, बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक दिस इज 77,500 मिला। ओके, ये एक तरीका है, आप क्वेश्चन से भी वैल्यू ढूंढ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वहां से नहीं ढूंढना है क्वेश्चन से, तो याद है आपको करंट रेशियो में हमने स्टॉक लिया था, ये देखो यहाँ पर स्टॉक लिया था, ये यहाँ पर भी उसका वैल्यू है 77,500। कहीं से भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग भी। तो करंट असेट 2,27,500 में से हमें माइनस करना है स्टॉक की वैल्यू 77,500। ओके, चलो माइनस करो, कैलकुलेटर ले लो, माइनस करके ये आ रहा है 1,50,000। तो ये आ गया आपका लिक्विड करंट असेट्स, मिल गया। क्या मिला? लिक्विड करंट असेट। अब क्या खोजना है? अब खोजना है लिक्विड करंट लायबिलिटी। चलो करते हैं फिर। लिक्विड करंट लायबिलिटी क्या आएगा, वर्किंग नोट टू लिक्विड करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, अब इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? लिक्विड करंट लायबिलिटी अगर आपको खोजना है तो आपको करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना होगा। मैं लिख के दिखाता हूँ, करंट लिक्विड करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बस आपको करना है। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू ये कहीं थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि आपको, हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कहाँ पे? करंट रेशियो में देखो इसकी वैल्यू निकाली थी, दिख रहा है आपको 92,500 दिख रहा है आपको, ये चीज। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है देखो यहाँ पे 17,500 है शायद, राइट। आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप ये देखो क्वेश्चन में जो लायबिलिटी है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, आप ये देखो ये वाला, आप यहाँ से भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी, आपको कहाँ से। तो चलो आगे चलते हैं, अभी इसके वैल्यूज डालूंगा मैं, इसकी करंट लिक्विड करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मैं वैल्यूज डालूंगा, ठीक है। तो ये देखो करते हैं शुरू अब इसको सॉल्व। करंट लायबिलिटी की हमारी वैल्यू थी 92,500 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू 17,500। चलो माइनस करो और मुझे आंसर दे दो। आंसर आ रहा है 75,000। ये मिल गया मुझे आपका लिक्विड करंट लायबिलिटी, मिल गए दोनों। लिक्विड करंट लायबिलिटी 1.5 लाख और ये आपका 75,000 है, बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं अभी, या बस यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं। चलो वैल्यू डाल देते हैं। लिक्विड करंट एसेट कितने आपके? 1.5 लाख। लिक्विड करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी? लिक्विड करंट लायबिलिटी है आपकी 75,000। डिवाइड करो 1,50,000 से 75,000 को कैलकुलेटर में डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है? वो आ रहा है 2। 1,50,000 डिवाइड बाय 75, ये आ गया आपका 2। तो आंसर है आपका 2:1। ये हो गया आपका पूरा का पूरा लिक्विड रेशियो कंप्लीट। ओके, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। हम अभी हमने क्या किया, अभी हमने करंट रेशियो सॉल्व किया, लिक्विड रेशियो भी हमने सॉल्व किया। तो 2 रेशियोज हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। अब तीसरा रेशियो हम जो करेंगे वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये देखो आपके क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो। 2 रेशियोज अभी हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको याद रखना है, आपको दो चीजें मालूम होना जरूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको दो चीजें कौन सी मालूम होनी चाहिए, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, और ये सेल्स कितना है 3,75,000। ये दो चीजें, बस ये दो चीजें जरा ध्यान में रखना, बहुत इजीली हम समझेंगे इसको। तो 75,000 आपने देखा और 3,75,000 आपने देखा, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर क्यों ध्यान में रखना है इसको, क्या रीजन है उसका, अभी आपको पता चलेगा क्यों ध्यान में रखना है। कैसे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का एक फॉर्मूला है अपना, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। थर्ड पॉइंट हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या, सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब आपको समझा मैंने क्यों बोला था कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट और सेल्स की अमाउंट ध्यान में रखनी है। यस, तो चलो हमें वो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू याद है, हमने ली थी, वो थी 75,000। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू क्या है, वो है 3,75,000। आया, तो 75,000 आपके कैलकुलेटर में टाइप करो, डिवाइडेड बाय 3,75,000 इनटू 100 करो, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर दे दो। ये आ गया आपका 20%। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, ये सॉल्व हो गया हमारा ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ध्यान दो वो परसेंटेज में है, क्यों है परसेंटेज में, क्योंकि देखो परसेंट वहां पे इंटू 100 किया है ना, तो दैट मीन्स क्या, वो परसेंटेज रेशियो है। जब भी इंटू 100 आता है आपको याद रखना है वो परसेंटेज रेशियो, ठीक है। अगर इंटू 100 नहीं होगा तो टाइम्स रेशियो बन जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा हमें परसेंटेज में निकालना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, अभी नेक्स्ट करना है हमको नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, चलो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपको आपके स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये देखो, ये जैसे कि दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट 35,000, ये आपको ध्यान में रखना है। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको नेट प्रॉफिट मालूम ही होना चाहिए 35,000। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ले सकते हो। सेल्स कितना है, सेल्स है देखो यहाँ पे 3,75,000। चलो दो चीजें आ गई आपको, पता चला नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। नेट प्रॉफिट 35 और सेल्स 3,75,000 याद रखना। बस अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने वाले कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो ले लेते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट नंबर 4। क्या है पॉइंट 4, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है इसका, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। चलो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 आ गया, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है आपके नेट प्रॉफिट रेशियो का। तो अभी और क्या करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो तो हमने लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। नेट प्रॉफिट का वैल्यू याद है आपको कितना था, 35,000 था ना कुछ। देखो सेल्स का कितना था, सेल्स का 3,75,000 डाल दूं, सिंपल है। 35,000 नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये आ गया आपका वैल्यू, आंसर कितना है आपका 9.3। देख कैलकुलेट करके देख लो, आपको आंसर मिल जाए। तो चलो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ तक। अब हम आगे का रेशियो देखेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट जो हमें अभी सॉल्व करना है इस लेक्चर का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा आप ध्यान देना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमें क्या क्या लगेगा, ओके। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में आपको क्या ध्यान रखना है, खास करके ये जो अभी मैं क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना 72,500, और ये क्लोजिंग स्टॉक, दोनों येलो कलर में। बस इसका जरा ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगने वाली है ना। जैसे देखो, अगर आपको घर में चाय बनाना है तो क्या करोगे, चाय पत्ती शक्कर दूध लगेगा ना। उसी तरह से स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर बनाना है तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, राइट। और फिर क्या, सेल्स लगेगा आपको, सेल्स 3,75,000 और ग्रॉस प्रॉफिट। ये चार चीजों की ज्यादा मदद आपको लगने वाली है। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अब इसे अब ध्यान से देखना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5वां पॉइंट हमारा सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं हम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अभी आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है क्या, नहीं दिया। एवरेज स्टॉक क्वेश्चन के अंदर रेडीमेड दिया है क्या, नहीं दिया। जब कोई भी चीज आपको रेडीमेड नहीं दी गई तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे आपको उसे निकालना पड़ेगा, आपको उसको सॉल्व करना। कैसे करोगे, चलो। तो पहला वर्किंग नोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नोट 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है,
से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको निकालना है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और सेल्स आपको याद होगा, मैंने 3,75,000 दिखाया था आपको, और ग्रॉस प्रॉफिट कुछ देख लेते चाहिए तो वापस एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ 75,000 था शायद है। चलो देख लेते, क्वेश्चन में वापस देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में देख लो, सेल्स देखो कितना है मिलेगा आपको अभी, देखो ये सेल्स 3,75,000 और देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखा 75,000, 3,75,000 और 75 ले लूं। मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं ये दोनों चीजें यहाँ पर ले रहा हूँ, 3,75,000 और वो क्या था, दोनों चीजें ले रहा हूँ मैं, एक मिनट खाली। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेल्स का वैल्यू 3,75,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, ओके। तो 3 लाख से 75 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 लाख। मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पहली चीज आपको मिल गई, क्या है वो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो ये मिल गया हमको, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या खोजना है हमको, बस एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमें पता नहीं है, उसको खोजना होगा। कैसे खोजेंगे, चलो एक वर्किंग नोट लिखते हैं यहाँ पर, क्या एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सिंपल है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, 2 क्यों, क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो चीज है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर डिवाइड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। बस सिंपल है, आपको याद है मैंने क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वो येलो कलर में, आपको याद होगा। चलो वापस एक बार हम लोग देख लेते हैं वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या है और कितना वैल्यू। ये देखो कितना है 72,500, देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग येलो कलर में 77,000 सॉरी 500, राइट। तो ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग का वैल्यू है, उसको हम फॉर्मूला में डालेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे और हमें आ जाएगा हमारा आंसर। चलो डाल देते हैं वैल्यूज। यहाँ पे थोड़ा स्पेस खत्म हो चुका है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक याद रखना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। चलो डालो वैल्यूज, यस वैल्यू डालता हूँ मैं। ओपनिंग स्टॉक 72,500 जो हमने अभी लिखा था ना येलो कलर में थोड़ी देर पहले, वो प्लस क्लोजिंग स्टॉक 77,500, याद है। और क्या करना है फॉर्मूला के हिसाब से, डिवाइड बाय 2। अब अगर आप इसको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्टॉक आपका आ जाएगा 75,000। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको, कैसे आया 75,000? तो ये आ गया क्या आपका एवरेज स्टॉक। देखो एवरेज स्टॉक 75,000 है ना, मिल गया आपको। और ये ऊपर का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है आपका 3 लाख। अब इन दोनों की वैल्यूज में क्या करता हूँ, ये 3 लाख ना, इनके उठा के इस फॉर्मूला में मैं यहाँ पे बीच में मैंने स्पेस जो खाली छोड़ा है वहां पे मैं डाल दूंगा। कैसे, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना है वो है 75,000। तो 3 लाख से 75,000 को डिवाइड करो, ये आ गया आपका आंसर 4:1। बेस में हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है ना स्टार्टिंग में ये 3 लाख डिवाइड बाय 75,000, ये 4 आया ना, तो 4 आपको स्टार्टिंग में लिखना है। तो ध्यान दो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल। आप चाहिए तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, और उसका आगे का जो पार्ट है वो देखो यहाँ पर, इसका आगे का पार्ट ये यहाँ पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखो, अभी इसके बाद में डे 3 का लेक्चर जो डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको जैसे मैं वीडियोस डालूं तुरंत तुरंत मिल सके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हो सकता है आपको वीडियोस पाने में मुश्किल हो। तो इसीलिए आप क्या करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, नोटिफिकेशन में आप ऑल ये करो, ताकि सारा नोटिफिकेशन जो जो अलग अलग लेक्चर्स है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं डे 3 के नए लेक्चर में, जिसमें हम नए एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय सबको।